हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान शंख बजाने का विशेष महत्व बताया गया है। कोई भी शुभ कार्य क्यों न हो, उसे शुरू करने से पहले हिंदू धर्म के अनुयायी शंख जरूर बजाते हैं और फिर शंख बजाने के बाद उसमें पानी डालकर पुरोहित पवित्रीकरण मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी दिशाओं और मौजूद लोगों पर जल छिड़कते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सनातन धर्म में शंख का इतना महत्व होने के बाद भी विष्णु भगवान के मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता। दरअसल उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के समय कभी भी शंख नहीं बजाया जाता। अब ऐसा क्यों है? क्यों बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित है? आइए जानते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री विशाल को पंच बद्री में प्रथम बद्री माना गया है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी से 9वीं सदी के बीच होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर में भगवान बद्री नारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से बनी मूर्ति स्थापित है, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान विष्णु को शंख की ध्वनि कितनी प्रिय है, लेकिन ये जानकर आपको शायद हैरानी हो कि उनके मुख्य धाम बद्रीनाथ में शंखनाद नहीं होता। वैसे तो मठ मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ शंख की ध्वनि से ही उनका आवाहन किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी रूप में ध्यान कर रही थी। जब वह ध्यान मग्न थी, उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस का वध कर दिया था। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले या समापन करने पर शंख बजाया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण के वध के बाद ये सोचकर शंख नहीं बजाया कि तुलसी रूप में ध्यान कर रही माता लक्ष्मी की एकाग्रता भंग हो सकती है। आज भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। वहीं इसके अलावा इससे जुड़ी एक और कथा यहाँ सुनने को मिलती है। कहते हैं प्राचीन काल में हिमालय क्षेत्र में दानव का बड़ा आतंक था। वो पूरे क्षेत्र में भयंकर उत्पात मचाते थे। उनकी वजह से ऋषि मुनि मंदिरों में भगवान की पूजा तक नहीं कर पाते थे, और तो और राक्षस ऋषि मुनियों को अपना भोजन तक बना लेते थे। ये सब देखकर ऋषि अगस्त्य ने माता भगवती के सामने मदद के लिए प्रार्थना की। इसके बाद माता भगवती कुष्मांडा देवी के रूप में प्रकट हुई और अपने त्रिशूल और कटार से सारे राक्षसों का विनाश करने लगी। माता भगवती जब राक्षसों का वध कर ही रही थी, तो 2 राक्षस अतापी और वतापी बचकर भाग निकले। कहते हैं राक्षस अतापी ने मंदाकिनी नदी में शरण लेकर अपनी जान बचा ली। वही राक्षस वतापी बद्रीनाथ मंदिर में रखे शंख के अंदर छुप गया। ऐसे में मान्यता है कि अगर शंख बजाया गया तो वतापी राक्षस बाहर निकल जाएगा, इसलिए भी यहाँ शंख नहीं बजाया जाता। वहीं इसके वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारणों की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के समय पूरा बद्री क्षेत्र बर्फ की चादर से ढक जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर बद्री क्षेत्र में शंख बजाया जाएगा तो उसकी वजह से बर्फ से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा होगी। इससे बर्फ की विशाल चादर में दरार पड़ने की आशंका रहती है। यही नहीं, अगर बर्फ की चादर में शंख की आवाज से ज्यादा गहरी दरार पड़ गई तो यहाँ बर्फीला तूफान भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भी बद्रीनाथ धाम में कभी भी शंख नहीं बजाया जाता।